हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्पेनिश सीरीज आयरन रेन की, जिसकी अगर पहले ही कहानी की बात की जाए तो कहानी एक ऐसे ड्रग लॉर्ड की है जिसके बिजनेस पर खतरा मंडरा रहा है और हाँ, उसकी जान को भी खतरा है, जिसके चलते अब उसके साथ में क्या क्या होता है और उसने ये एम्पायर कैसे बनाया और कौन इसके पीछे पड़ा है कौन नहीं, उन सभी का जवाब जानने के लिए आप इस सीरीज को फिलहाल तो फैमिली के साथ बैठ करके नहीं देख सकते, जिसके 8 एपिसोड्स और एक एपिसोड्स की लेंथ आप कह सकते हो कि 40 से 45 मिनट के आसपास की है। यानी ये शो आपका अच्छा खासा टाइम लेता है, जो अब आपको इस सीरीज पर देना भी चाहिए या नहीं, जो कि यहाँ बाय द वे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई है। हिंदी की क्या ही तारीफ करूँ, अच्छी ही डब की गई है, जिसमें नेटफ्लिक्स वाले अव्वल है। तो अब चलिए आपके समय देने ना देने की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बनेगी मेरी छोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो कभी कभी एक ऐसा कंटेंट निकल कर आता है जो ऑडियंस को पूरी तरीके से बांट देता है कि उन्हें कौन से शो या फिर फिल्म पर अपना समय देना चाहिए। तो ये सीरीज कुछ उसी कैटेगरी की है, जिसमें अगर उससे काफी ज्यादा सिंपल कर दूं तो मास ऑडियंस इस शो से खुद को कनेक्ट तो करेगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक टाइम पर बैठ करके देखने जैसी ये सीरीज फिलहाल तो उनकी नजर वाली नहीं बनती। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि वो लोग इस शो को देखें जिनकी अगर अभी ही रेटिंग को तय किया जाए तो मास ऑडियंस इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा बी की कैटेगरी में रखेगी, जिनके अगर रीजन की बात करें तो वो है पेस्टिंग। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ पेस्टिंग। यानी देखा जाए तो ये शो हद से काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन फिर भी शो का इंटरेस्ट अपना बैलेंस बनाते हुए उन ऑडियंस का ध्यान भी अपनी तरफ खींचता है, जिसे फिर क्या ना चाहते हुए उन्हें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स ही ऐसे है और ऊपर से एक ऐसा क्लिफ हैंगर भी, जो कि हमें आने वाले सीजन 2 का भी हिंट देकर के बहुत ही अच्छी तरीके से चला जाता है। लेकिन अगर उन सब के बीच शो की तारीफों की बात की जाए तो एक्टर की परफॉर्मेंस और काफी अच्छा सा डायरेक्शन, जिसमें नेटफ्लिक्स वालों ने तो बजट अच्छा देकर के इस शो को काफी ज्यादा अच्छा ही बना दिया है, जिसकी एडिटिंग भी इस शो के जो कहते हैं ना कि ट्विस्ट एंड टर्न्स को अच्छी तरीके से दिखाने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन अगर प्रो ऑडियंस की बात करें तो उनके लिए ये सीरीज क्राइम केस जॉनर में कुछ नया नहीं, लेकिन ये कहूंगा कि रिपीट तो देती है, लेकिन प्रेजेंटेशन अगेन कहूंगा कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे देखते वक्त मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। हालांकि प्रेडिक्शन के मामले में चीजें आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हो और ट्विस्ट वैसे ही फेंक करके प्रो ऑडियंस को फिर से स्मार्ट बना दिया जाता है मेकर्स की तरफ से। लेकिन इस जॉनर में ज्यादा एक्सप्लोर ना करने वाली ऑडियंस के लिए ये एक काफी अच्छा बनाया गया शो है, जिसे वो लोग तो बिल्कुल भी मिस ना करे, ऐसी मेरी सलाह है, जिसका मुझे लगता है कि सारा रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा कैरेक्टर्स के शाइन करने की भी बात की जाए तो सीरीज के लीड ही, जिनका नाम शायद वॉकिन, ऐसी बाकी का लास्ट सरनेम पता नहीं, उन्हीं का कैरेक्टर जो उनके इर्द गिर्द है, वो भी अपनी परफॉर्मेंस से हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और इसके अलावा हो सकता है कि कुछ एक्टर्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो जिन्हें मैं नहीं पहचानता, क्योंकि ये एक स्पेनिश सीरीज है जो कि ऑडियंस का अटेंशन चाहती है। इसके अलावा मनी हाइस्ट के जेमी लॉरेंटी भी आपको इस सीरीज में नजर आ जाएगी, जिनके रोल को लेकर के सीरीज देख लो समझ जाओगे। जिन सब पर से अब हटकर सीधे बात की जाए शो की रेटिंग की, तो एक्शन के लिए ये शो 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करता है। तो वहीं कॉमेडी की बात की जाए तो काफी हल्का सा पेस बनाते हुए ये सीरीज कॉमेडी के जॉनर में आधे स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करती। और बात की जाए ड्रामा की, तो अगेन कहूंगा कुछ नया प्रेजेंटेशन, तो अगेन कहूंगा कि प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंटेंट कहानी के मामले में उतना भी ज्यादा प्रो नहीं है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये सीरीज ड्रामा की इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगी। और फिर आ जाए सीधे सस्पेंस पर, तो सस्पेंस जैसे कि मैंने कहा कि प्रो ऑडियंस के लिए उतने भी ज्यादा हार्ड नहीं है, जिन्हें ध्यान में रखकर सस्पेंस की ये कैटेगरी 5 में से 2 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करती। और फिर हॉरर थ्रिल की बात करें तो पूरा शो थ्रिल के एंगल पर ही टिका हुआ है, जो कि अगेन फिल्म के डायरेक्शन और इसके प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के हिसाब से 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगा। बाकी मास ऑडियंस की कैटेगरी में ऑलरेडी बी की आपको बता ही चुका हूँ। जिनसे हटकर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजर में ये शो एवरेज सा बी की कैटेगरी ले जाएगा, जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए मैं इस सीरीज को B+ की कैटेगरी में रखूंगा। भले से ही पेस्टिंग स्लो क्यों ना हो, लेकिन कंटेंट तगड़ा है, जिसे देख करके मैंने एंजॉय किया है। लेकिन खैर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सीरीज आयरन रेन से रिलेटेड, जिस पर आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी फिर क्या वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.